सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। एक गोल्ड मेडल मिल गया पाकिस्तान को, और उस पर खर्चा तो जो हो रहा है, और फिर समझ से बाहर है कि इतनी किस चीज़ की खुशी मनाई जा रही है। या तो वहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहनी शुरू हो गई है पाकिस्तान में। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में कमर जवेद बाजवा और जो दूसरे जर्नैल हैं उनके मतलब ही बताएंगे। जो हमारी इतला है, कोई 30 के करीब रिटायर्ड जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, उन पर पाबंदी लगाई गई है कि वो मुल्क छोड़ के नहीं जा सकते। क्या साजिश चल रही थी अंदर? ये कहा जा रहा है कि ये जनाब पीटीआई के साथ मिलकर जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसको हटाना चाहते थे, या कुछ इस तरह की साजिश अंदर चल रही थी। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ है। सर, नेज़ा फेंकने वाला तो मेरा ख्याल है कि जब से पाकिस्तान बना है, अब पता चला कि हमारे पास ऐसा माहर बंदा है। जिस तरह 9 मई का वाक़या पेश आया, अब ये नेज़ा फेंकने वाले के लिए जनाब बड़ी भागदौड़ की जा रही, क्या वजह है? दोनों बातों के ऊपर भारत से हम बात करते हैं। पहली बात यह है कि ये बंदा जो जिसने वो क्या कहते हैं डंडा फेंका है, ये डंडा उसी तरह ही है जिस तरह के वो किसी चोर ने चोरी किया, कपड़ा गांव में गया, उसको उनसे बोला मुझे घास चाहिए, तो उनका हमारे पास घास नहीं है, तो उसने बोला कि डांग ले आओ। ये वो डांग है जो आज मुल्क को चोर जो है जो ऑलरेडी बैठे हुकूमत में, वो डांग से इस पाकिस्तान का पैसा खा गए और खा रहे हैं। शर्मनाक बात यह है कि मुबारक साहब, दुनिया में हम रोज गेम्स देखते हैं, इंटरनेशनल गेम्स, वर्ल्ड गेम्स, फला गेम्स, लोग दर्जनों सोने के तगमे लेते हैं और अपने मुल्कों में जाते हैं। कभी नहीं देखा किसी मुल्क में उनका वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई इस्तकबाल किया गया हो, या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अपने बुला के वहां को खाने दे रहा है। और गार्ड ऑफ ऑनर, शर्मनाक। एक पहली दफा पहले ये भी देखा है कि गार्ड ऑफ ऑनर एक ऐसा आदमी जिसने एक डंडा फेंक के गोल्ड मेडल उसको मिल गया, गार्ड ऑफ ऑनर उसको दी जा रही है। यानी गार्ड ऑफ ऑनर की वैल्यू खत्म हो गई है। गार्ड ऑफ ऑनर लोग देते थे वेरी वेरी वीआईपी पर्सन, जब बाहर से आते थे लोग, किसी का प्रेसिडेंट, किसी का चेयरमैन, किसी का प्राइम मिनिस्टर, बड़े लोगों का, इज्जत वाले लोग, मुल्क ममालिक का, तो गार्ड ऑफ ऑनर होता था। आज यहाँ पे जब आपके हुकूमत में डाकू चोर बैठे हुए हैं, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दे के कुर्सी पे बैठाया गया, और आज एक आम बंदे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। तो ये कौम जो है, ये हमारा मुंह काला तो है दुनिया में, उधार ले लेके, चपलूसियां कर करके, कोई कारकर्दगी नहीं इस कौम की, इस मुल्क की, ना अदारों की। और ये जो ऊपर से एक और तमाचा इस कौम के ऊपर लगा रहे हैं, रोज करोड़ों रुपए उसको दे दिए गए हैं। वो एक गरीब तरीन आदमी था, चलो जायज होता है, चलो उसके पास घर नहीं है, छोटा मोटा घर दे दो, कोई और उसको नौकरी शोकरी दे दो। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, ये तो मुल्क के साथ जुल्म हो रहा है, क्योंकि मुल्क गरीब मुल्क है, लोगों के बच्चे भूखे मार रहे हैं, लोगों के पास कपड़े नहीं है, लोगों के पास मेडिसिन नहीं है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों के पास घर नहीं है। तो ये बंदा जो है ये आसमान से उतर आया है। अच्छा सर, चूंकि हमारे मुल्क में चोर बाजारी है, तो चोर बाजारी को चेक करने वाला कोई नहीं है, तो हर चीज मुमकिन है मुबारक साहब। अच्छा, मरियम उसे बड़ा गले लगा रही है और बड़ी जफी शफी डाली है। मरियम ने एक वीडियो हमारे पास मौजूद है उसकी। कोई इस्लामी तालीमात, उलमा, कोई किधर के नाम महरम है, वो किस चीज़ की उसके साथ बड़ी लंबी जफी डाली गई? इस्लाम है ही नहीं है पाकिस्तान में, हमने 1000 दफा बात किया है मुबारक साहब। और ये मुल्ला जो है, ये जहरी मुल्लाज हैं, इनको इस्लाम को पता भी नहीं है, इनको कुरान पढ़ना नहीं आता। ये आप देखें ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आप जब कोई बाहर से कोई मजलिस होती है, कोई पार्लियामेंट शुरू होती है, तो उधार का एक किराए का मुल्ला रखा, वो किराए का मुल्ला जो कुरान करीम पढ़ता है, किराए का मुल्ला। अगर आप मुसलमान हो तो खुद खड़े हो जाओ ना, प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो जाए, तलावत करे, सदर खड़ा हो जाए, तलावत करे, और तर्जमा भी खुद करे कुरान का। आप कायदे आजम के बाजार पे झंडे गाड़ रहे हैं जनाब, नीचे ऊपर जो वो डट चल रही है, वहां पे भी किराए का मुल्ला ले आते हैं। वो जो भी मांगता है दुआ, तो वो पीछे खड़े हाथ वो फैलाते ऐसे हैं, जैसे मैंने मिसाल दी थी कि एक मिसाल है कि कुत्ता पांव फैला के बैठता है और हाथ दोनों फैला के दुआ मांगना, ये किसी जगह इस्लाम में नहीं है। ये तो तौहीन है इस्लाम की, ये अल्लाह ताला की तौहीन है कि उसके सामने इस तरह का दुआ मांगना। और ये चूंकि डाकू हैं,
ये डाकू की लड़की है, 12 करोड़ के एक चीफ मिनिस्टर बना दी गई है, तो उनके उनका पैसा तो नहीं जा रहा ना, या तो अपनी जेब से दें, इतने गैरतमंद हो। अगर तुम्हारा वो चाचा लगता है, मामा लगता है, या तुम्हारे मामे या चाचे या का रिश्तेदार है, तो अपने जेब से निकालो जो खरगों पे तुमने पाकिस्तान की चोरी किए हुए हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है, इट्स एन एक्स्ट्रा, एक तमाचा है। अभी देखें, बाजू की आपने बात की, मुबारक साहब, ये केस छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा केस है। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिसने आज तक पाकिस्तान के अंदर हुकूमत नहीं चलने दी, इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तमाम इलेक्टेड मेंबर्स को जेलों में भेजा और जाली प्राइम मिनिस्टर, सदर और एमएनए जो हैं उनको पार्लियामेंट में बिठाया, जाली कानून पास किए गए और जजेस के साथ मिलके इस कौम को निचोड़ा गया। तो ये क्या आप समझते हैं कि सबसे बड़ा जुर्म, सबसे बड़ी गद्दारी तो ये है कि आइन को ना मानना, आइन को चलने ना देना, इलेक्टेड गवर्नमेंट को चलने ना देना, अवाम का खून पसीना करना, और फिर ये कहना कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हूं, तुम एक नौकर हो आर्मी के, और 2-3 साल के बाद तुम्हारा क्या असर होने वाला है ये भूल जाना, इसको भूलना नहीं चाहिए। मुशर्रफ का क्या असर हुआ, कितनी पावर वाला वो अपने आप को समझता था, उसका वो इस तरह मरा कि उसके पास कोई बंदा भी खड़ा नहीं था। जियाउल हक की हड्डियां जल गई थी, कुछ भी नहीं था उसका। अच्छा तो दो दांत पकड़ के कहीं उधर दफना दिए, और वो इसलिए कि मस्जिद के सामने लोग आएंगे मुझे भी सलूट मारेंगे। अच्छा, इसीलिए अल्लामा इकबाल की कब्र रखी है बड़ी मस्जिद के सामने, जो आएगा उधर सलाम करेगा मुझे जन्नत मिल जाएगी। ऐसे जन्नत भी नहीं मिलने वाली ना, अल्लाह ताला को शोशाह पसंद है इस्लाम के अंदर। तो ये इस बंदे का जो अशर है, इसका फ्यूचर टोटली डार्क, और इसको सख्त तरीन सजा इसी पाकिस्तान के अंदर मिलेगी, क्योंकि इसने आइन के साथ गद्दारी की है, इसने मुल्क के लोगों के साथ गद्दारी की है, इसने इलेक्शन नहीं होने दिए, इसने इलेक्टेड लोगों की 3 हिस्सों में तकसीम करवाया, और कौम आज 2.5 साल से वो क्या कहते हैं भटक गई है। और ऊपर से ये जो करवा रहा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक डंडा मार के आ गया, उसको बुला के जनाब बड़े उसको तगमे दिए जा रहे हैं, बड़े जनाब सलूट मरवाए जा रहे हैं। ये सब पाकिस्तान के आइन के खिलाफ और गद्दारी का बहुत बड़ा एक केस है जो आइंदा इसके ऊपर चलेगा। सर ये बताइए कि बताया जा रहा है कि और भी गिरफ्तारियां होने वाली हैं, और भी जर्नैल पकड़े जाएंगे जो रिटायर हैं। आप समझ रहे हैं कि जो हाजिर ड्यूटी है उनको भी ये मैसेज दे दिया गया कि कोई ऐसा कदम ना उठाना, जो हम चाहते हैं वो करेंगे, वरना आपका भी रगड़ा निकाल दिया जाएगा। तो ये अब कैसे, मुबारक साहब, जो दिल के अंदर बात होती है वो कैसे आप ढूंढ सकते हैं, वो तो अल्लाह ताला जानता है। अगर ये बंदा ज्यादा अपने पाँव ज्यादा फैलाने की कोशिश करेगा, तो वो जनरल जो सर्विंग जनरल है या रिटायर्ड जनरल है, वो इसके ताबेदार तो नहीं है ना, वो तो आइन के ताबेदार है। एक आइन है जिसके अंदर आप एक सरबराह की बात मानते हैं और अपने मुल्क के लिए फौज की खिदमत करते हैं या फौज को चलाते हैं। इसके तो नौकर नहीं है, ये खुद भी कोई पाकिस्तान बनाने वाले लोगों का किसी का बेटा नहीं है, ठीक है ना। ये हम एक मास्टर का लड़का था, और आपको पता है सारी हिस्ट्री हम नहीं दोहराएंगे। तो ये जो कुछ हो रहा है, ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक किस्म की एक सिचुएशन पैदा की जा रही है। कल पाकिस्तान में मार्शला लग जाता है, कोई जनरल इसको अरेस्ट कर लेता है, इसको मार्शला लगा देता है, फौज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है 2 हिस्सों में, 3 में, बाजवे के अपने बंदे हैं, इसके अपने बंदे हैं, और मुल्क के मुहिब वतन लोग एक तरफ हो जाएंगे, तो पाकिस्तान की तबाही होगी ना। ऑलरेडी 2 साल तो हो गई है, बाकी बची खुची ये बंदा करवा देगा। और जो मैंने बोली एक बात कि जो इसके साथ असर होने वाला है, जब ये रिटायर होगा तो आप देखेंगे दुनिया में एक उसी तरह मसाल होगी जिस तरह मुशर्रफ के साथ हुआ, जिस तरह आप कहें कि जियाउल हक के साथ हुआ, जिस तरह बाकी जनरलों के साथ हुआ जो यहाँ से रिटायर हो गए। तो अगर ये उन लोगों को हाथ डालेगा तो उनके भी तो बड़ी दुनिया बैठी है ना फौज के अंदर, जो सर्विंग है और बाय रिटायरमेंट के अंदर भी बैठे हुए हैं, तो इसकी कौन मानेगा फिर। और ये एक्चुअली अपने लिए गड़ा खोद रहा है, ये अपने लिए गड़ा खोद रहा है, इसमें ये गिरने वाला है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। नाज़रीन, एक बात बड़ी अहम अभी की सर ने कि इन्होंने कौन सा बनाया हुआ है। असल में कोई मेहनत करके अपना घर बनाए तो ख़राब नहीं करता, बनाए बनाई चीज़ें मिल जाए प्लेट में रख के, फिर जिस तरह मर्जी उसका। जो दुआओं की बात है, नज़र तो नहीं आ रहा कोई दुआ वहाँ पे कबूल हो रही हो, जो हालत बनी हुई है पाकिस्तान की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ।